हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनीश वर्मा। रिसेंटली अभी मैं स्कॉटलैंड में आया हूँ यूके में और अपना आइसोलेशन पीरियड स्पेंड कर रहा हूँ। सो द सिटी विच आई हैव अराइव्ड ऑन इज ग्लासगो। आई विल बी परस्यूइंग माई मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। सो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि आखिर जब आप इंडिया से यहाँ पे आते हैं सो हाउ यू हैव टू टेक योर कोविड टेस्ट, कैसे सैम्पल कलेक्ट करना है और उसको कैसे फाइनली उस सैम्पल कलेक्ट करके पोस्ट करना है। बिफोर स्टार्टिंग देर आर सम नॉर्म्स विच नीड्स टू बी फॉलोड। आई नो बहुत सारे इंडिया से लोग हाल ही फ़िलहाल में ट्रैवल करने वाले होंगे, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ, बट फिर भी मैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया यूके गवर्नमेंट की एम्बर लिस्ट कंट्रीज़ में आता है। डैट मीन्स आप चाहे फुली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, आपको यहाँ पे आके 10 डेज़ क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, ड्यूरिंग द क्वारंटाइन पीरियड यू हैव टू टेक कोविड टेस्ट ऑन डे 2 एंड डे 8। ओके, तो जब आप इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं सो सबसे पहले आपको एक RT-PCR टेस्ट लेना है। ऑब्वियसली उसका टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ आने से पहले एक कोविड टेस्ट किट ऑर्डर करनी है। उसके अंदर बेसिकली 2 टेस्ट किट्स होंगी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप इंग्लैंड में जा रहे हैं तो इट्स फाइन, आप प्राइवेट वेंडर से ऑर्डर कर सकते हैं। बट अगर आप स्कॉटलैंड में आ रहे हैं तो दे हैव स्ट्रिक्टली टोल्ड कि आपको कोविड टेस्ट किट सिर्फ गवर्नमेंट वेंडर से ही ऑर्डर करनी है। सो बेसिकली एक ही पोर्टल है जहाँ पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं, वो है CTM पोर्टल। CTM पोर्टल पे आपको इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। वहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह एड्रेस फिल करना है, जहाँ पे आपको टेस्ट डिलीवर करना है, जहाँ पे आप अपने अगले 10 से 15 दिन स्पेंड करने वाले हैं। उसके बाद फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। वो रेफरेंस नंबर आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में फिल करना है। वो इसलिए करना है कि जब आप यूके में आते हैं और आपका इमिग्रेशन चल रहा होगा, वो दे कैन इंश्योर डैट आपने सही में कोविड टेस्ट किट ऑर्डर की है या नहीं की है। यहाँ पे आने के बाद वो आपका डे 0 काउंट होता है। तो द टेस्ट कोविड टेस्ट किट विल बी डिलीवर्ड आइदर ऑन डे 0 और डे 1, ताकि आप अपना डे 2 और डे 8 पे टेस्ट टाइम से कंडक्ट कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर टेस्ट किट में है क्या क्या। मेरे पास टेस्ट किट बेसिकली 8 दिन पहले आ गई थी। मैंने डे 2 का टेस्ट कर लिया है। अब मैं आपके सामने आज डे 8 का टेस्ट करूँगा और उसको फाइनली पोस्ट करूँगा। ऑलरेडी एक बार प्रोसेस हो चुका है, मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ चुका है। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि आगे आज का प्रोसेस कैसे करना है। फर्स्ट टाइम मैं कॉन्फिडेंट नहीं था काफ़ी सारी चीज़ों के प्रति, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डेमोस्ट्रेट यू गाइज कि आखिर मैंने क्या किया कैसे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरे पास अब डे 8 का कोविड टेस्ट किट अवेलेबल है। इसको मैं खोल चुका हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स गो थ्रू इट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें ये पैम्पलेट। इस पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। एनीवेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट स्टिल आई विल गो थ्रू इट। क्या क्या लिखा है इसमें, लेट्स गो विद द फर्स्ट स्टेप। लिखा है कि टेस्ट किट कंटेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं उसके अंदर हैं या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है कि इस टेस्ट किट को ऑपरेट करने से पहले यू हैव टू वॉश योर हैंड्स 20 सेकेंड्स के लिए विथ योर सोप। आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू सी कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल स्वैब, दिस इज़ द स्वैब थिंग। ओके, उसके बाद लिखा है लीक प्रूफ बैग, ये है लीक प्रूफ बैग। और उसके बाद प्लास्टिक ट्यूब कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। सो दिस इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, दिस इज ट्यूब है। सिक्योरिटी seal इज़ दिस। देन वाइट एब्जॉर्बेंट पैड, दिस इज़ द वाइट एब्जॉर्बेंट पैड। और उसके बाद लिखा है रिटर्न बॉक्स विथ प्रीपेड रॉयल मेल रिटर्न लेबल। तो ये मेरा वो डब्बा है, ठीक है। इसमें आपको अपने सैम्पल कलेक्ट करके भेजना है और इस पर ये बारकोड जनरेटेड है जो ट्रैक करने के लिए यूज़ होगा। ओके, उसके बाद लिखा है चेक कलेक्शन टाइम्स एट प्रायोरिटी बॉक्स। आपको भेजने से पहले यू हैव टू सी कि उस पर्टिकुलर दिन का सैम्पल कलेक्शन टाइम क्या है प्रायोरिटी बॉक्स का। प्रायोरिटी बॉक्सेस बेसिकली हमारे इंडिया में पोस्ट बॉक्स होते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी बॉक्स होते हैं। अगर आप नए नए स्कॉटलैंड में आए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आपके आसपास है या नहीं है, कितनी दूर है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ गो ऑन दिस URL। ओके, URL पे जाने के बाद अ पेज विल ओपन लाइक दिस। यू हैव टू प्रेस दिस यूज़ माई लोकेशन। आपकी लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैप में दिखा देगा कि आपकी लोकेशन के पास कौन सा प्रायोरिटी बॉक्स है। अगर लोकेशन थिंग वर्क नहीं करती है सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट द पोस्ट कोड ओवर हेयर, जहाँ पे आप रह रहे हैं, और वहाँ पे दिखा देगा कि बेसिकली आखिर प्रायोरिटी बॉक्स आपके आसपास कहाँ पे है। उसके बाद लिखा है रजिस्टर द टेस्ट किट ऑनलाइन। तो आपको इस URL पे जाना है, अपनी किट रजिस्टर करनी है। वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी पूछेगा यू कैन सिंपली पुट
पुट थिंग्स ऑन, और उसके बाद यू हैव टू इंश्योर कि ये 11 कैरेक्टर्स टेस्ट किट बार कोड है। ओके, इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। ये कहाँ पे है? इज़ बेसिकली दिस वन। सो ये 11 कैरेक्टर्स टेस्ट किट बार कोड है, इसको आपको स्कैन करना है उस पेज पे। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट इट्स सेइंग इज़ 13 कैरेक्टर्स रॉयल मेल बार कोड, जो कि आपके डब्बे पे है। सो इससे दे कैन ऑल्सो ट्रैक एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक। सो इससे क्या होता है कि आपकी टेस्ट किट रजिस्टर हो जाती है, बेसिकली टू इंश्योर कि ये आखिर टेस्ट किट किसको बिलोंग करती है। ओके, और किसके सैम्पल कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद बोलता है कि प्रिपेयर टू डू द टेस्ट ऑन योर सेल्फ और समवन एल्स। आपकी फैमिली में कोई और आपका टेस्ट कर सकता है या आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ URLs दिए हुए हैं, अगर आपको यूट्यूब पे जाके देखना है कि कैसे टेस्ट करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सिंपल हैं। ये गाइडलाइंस बच्चों के लिए हैं, सो यू कैन रीड इट ओवर हेयर। अब आपको स्वैब में सैम्पल कैसे लेना है, तो आपको क्या करना है इज़ बेसिकली अपना मुंह खोल के आपको मिरर में देखना है और अपने ट्रॉन्सल्स फाइंड करने हैं। जो भी साइड में ये दिख रहा है, ये बेसिकली ट्रॉन्सल्स है। यहाँ पे आपको अपना स्वैब यूज़ करना होगा सैम्पल कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको अपना नोज़ जो है वो एक बार जेंटली आप कफ कर लें या फिर उसको ब्लो कर लें, ताकि जो भी एक्सेस म्यूकस है वो रिमूव हो जाए और सैम्पल सही तरीके से कलेक्ट हो पाए। उसके बाद आपको अपना अगेन हैंड्स वॉश करने हैं और उसके बाद अपना स्वैब लेना है। उसको स्वैब सील खोलना है और बेसिकली क्या करना है, जैसे ही आपने फाइंड कर लिया कि आपके ट्रॉन्सल्स कहाँ हैं, आपको दोनों तरफ ट्रॉन्सल्स के 4 टाइम्स स्वैब को रोल करना है। 4 टाइम्स इधर, 4 टाइम्स इधर, और सो आपके माउथ का ट्रॉन्सल्स का सैम्पल कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ इंसर्ट द सेम स्वैब इनसाइड योर नोज़। ओके, थोड़ा अंदर डालना है और उसको 10 टाइम्स रोल करना है। तो उससे थोड़ा आपको अनइजीनेस होगी, थोड़ी रेसिस्टेंस फील होगी, बट ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ यू कैन गेट हर्टेड। ओके, काफ़ी सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी स्वैब जो है वो इस लिक्विड बॉक्स में डाल देनी है। इस लिक्विड बॉक्स, हाँ, इसमें। और स्वैब बहुत बड़ा है, तो जो भी एक्सेस स्वैब है उसको तोड़ के फेंक के और इस ट्यूब को सील कर देना है। और सील करने के बाद इस पैड में रख के और इस पैड में रख के उसको सील इसमें डाल के भेज देना है। यस, सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे। फिर मैं अब दिखाऊंगा कि आखिर मैंने पैक कैसे किया है। हो सकता है इंस्ट्रक्शंस पैम्पलेट के कुछ टेक्स्ट आपको विजिबल ना हो वीडियो में, तो उसकी सेपरेट पिक्स मैंने इस वीडियो में डाल दी है। आप वीडियो को पॉज करके उस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ सकते हैं एंड बेस्ड अपॉन दैट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी CTM पोर्टल और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे टेस्ट किट ऑर्डर करनी है, उसका URL मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ जाके उसको नेविगेट कर सकते हैं। सो फाइनली मैंने अपना सैम्पल इस स्वैब में कलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एज़ पर इंस्ट्रक्शंस कैसे पैक करना है और कैसे इसको प्रायोरिटी बॉक्स में पोस्ट करना है। सो एज़ पर इंस्ट्रक्शंस, वॉश योर हैंड्स। अगेन आपको अपने हाथ धुलने हैं। उसके बाद मेक श्योर दैट बार कोड ऑन दिस ट्यूब इज़ एज सेम एज द बार कोड ऑन दिस पैम्पलेट। इससे इंश्योर होता है कि हाँ आप इस सही टेस्ट किट प्रोसेस कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, कोई दूसरी टेस्ट ट्यूब आपके पास आ नहीं गई है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन दिस और इस स्वैब को इसके अंदर डालना है और जो भी एक्सेस स्वैब है उसको तोड़ के फेंक देना है। ओके, एंड यू हैव टू सील दिस ट्यूब। यस, सो अब ये सील हो चुका है। ओके, उसके बाद बोलता है कि आपको अपना डब्बा रेडी करना है। सॉरी, मतलब मैंने टेस्ट अभी सैम्पल कलेक्ट किया तो मेरी नोज़ थोड़ी स्नीजिंग टाइप हो रही है, थोड़ा अनइजीनेस हुआ है, तो आप फील कर सकते हैं। डोंट वरी, मेरे पास अभी मेरे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है। सो बेसिकली अब जो हमें अपना टेस्ट कलेक्ट करके कैसे पोस्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक डब्बा है, डब्बे को ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्स बने हुए हैं, आपको कैसे पैक करना है इस पर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए भी हुए हैं कि आखिर बॉक्स को कैसे पैक करना है। आई नो इट, तो मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ।
ये लगभग फोल्ड हो चुका है। उसके बाद आपको इसको इस पैड के साथ इसमें ऐसे रख के ये बैगेज ऐसे खुल जाता है, इसमें इसको डाल दिया और फिर इसको सील कर देना है। सील इज़ बेसिकली ऐसे उठा के एंड देन ये अब सील हो चुका है। ओके, और अब इसको इस डब्बे में डाल देना है। फाइनली मेरा सैंपल कलेक्ट हो चुका है और इसको अब इसमें लिखा है कि आपको इसको सील भी करना है। ये मेरा सील है और इसको ये ऐसे स्टिकर निकाल के देन यू हैव टू अप्लाई द सील लाइक दिस। और ये सील हो चुका है। अब इसको हम जाके प्रायोरिटी बॉक्स में डाल के आएंगे। अब जो मैंने सैंपल कलेक्ट किया है उसको मैं प्रायोरिटी बॉक्स में पोस्ट करने जा रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया सनी डे है, सो लेट्स गो अहेड। ग्लासगो सिटी रियली काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और मैं आपको थोड़े नज़ारे दिखा देता हूँ। आज काफ़ी सनी डे है और यहाँ पे ये है स्कोडा का शोरूम। यस, काफ़ी सुंदर है। फाइनली मैं रॉयल मेल के ऑफिस में आ चुका हूँ। ये पूरा ऑफिस है और यहीं पे एक प्रायोरिटी बॉक्स है। ये रहा प्रायोरिटी बॉक्स और ऑफिस कैसा दिखता है इज़ बेसिकली लाइक दिस। सारे डिलीवरी वैन्स खड़े हैं यहाँ पे, सारा इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे होता है। और नाउ अब ये अपना जो कोविड टेस्ट किट है, या किट बेसिकली हमारा सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है उसको प्रायोरिटी बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं। सो ये मेरा टेस्ट किट और इसको यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर कि इसकी फ़ोटो आप ले लें, इस वाले की फ़ोटो आप हमेशा ले लें और उसके बाद पोस्ट करें। और जब भी आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं तो ऑलवेज़ टेक इंस्ट्रक्शंस पैम्पलेट विथ यू, ताकि आपको आगे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अपना पैम्पलेट किट से आप उसको कन्फ्यूजन दूर कर सकें। सो फाइनली सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ और नाउ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।